10 नवंबर वर्ष 1920 को दीपावली के दिन वर्धा के आरवी गांव में जन्मे दत्तोपंत ठेंगड़ी जी बाल्यकाल से ही स्वतंत्रता संग्राम में सक्रिय रहे। ठेंगड़ी जी के पिता उन्हें वकील बनाना चाहते थे, लेकिन नियति को कुछ और ही मंजूर था। वो कहते हैं ना कि जो एक बार संघ में आ जाता है वह आजीवन संघ का हो जाता है। दत्तोपंत ठेंगड़ी जी के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। वर्ष 1935 में दत्तोपंत ठेंगड़ी वानर सेना के आरवी तालुका के अध्यक्ष चुने गए। यह वही समय था जब उनका संपर्क राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के संस्थापक डॉक्टर केशवराव बलिराम हेडगेवार जी से हुआ। इस मुलाकात ने ठेंगड़ी के मन में संघ बीज को बो दिया। दत्तोपंत जी ने एमए और कानून की पढ़ाई के बाद 1941 में अपने जीवन को राष्ट्र और समाज की सेवा में समर्पित कर दिया और संघ प्रचारक बन गए। अपने प्रचारक जीवन की शुरुआत ही ठेंगड़ी ने केरल से की थी। केरल में वामपंथियों के प्रभाव और उनके काम के तरीकों को ठेंगड़ी जी भली भांति जानते थे, इसलिए वे साम्यवादी विचार के खोखलेपन को बहुत अच्छे से समझते भी थे। ये वो दौर था जब पूंजीवाद के खिलाफ वामपंथ चरम पर था। दत्तोपंत ठेंगड़ी जी ने उस वक्त के संघ के सरसंघ चालक गुरुजी के कहने पर मजदूर क्षेत्र में काम करना शुरू किया। अपने कार्य में दक्षता बनाए रखने के लिए उन्होंने शेतकारी कामगार फेडरेशन जैसे संगठनों में जाकर काम भी सीखा। वर्ष 1955 भारतीय मजदूर संघ संगठन की स्थापना भी दत्तोपंत ठेंगड़ी जी ने की थी, जो आज दुनिया का सबसे बड़ा मजदूर संगठन है। जब पूरे विश्व का वामपंथ सोच साम्यवाद और पूंजीवाद के नाम पर मिलों और उद्योगों को बंद करवा रहा था, तब भारत में ठेंगड़ी जी के प्रयास से श्रमिक और उद्योग जगत के लिए नए रिश्ते शुरू हुए। भारतीय मजदूर संघ ने देश में वामपंथियों के बनाए मील मालिक मजदूर के डिस्कोर्स को ही बदल दिया। वाम दलों के नारे चाहे जो मजबूरी हो, मांग हमारी पूरी हो और दुनिया के मजदूरों एक हो, कमाने वाला खाएगा, वही मजदूर संघ की जय घोष थी। देश के हित में करेंगे काम, काम के लेंगे पूरे दाम। जहां वामपंथ दुनिया की शांति को ताक पर रखकर आंदोलन के नाम पर मजदूरों को एकजुट होने का आह्वान कर रहा था, वहीं ठेंगड़ी जी ने नारा दिया कि मजदूरों दुनिया को एक करो, कमाने वाला खिलाएगा। मजदूर संघ के इस जयघोष ने तत्कालीन वामपंथ की जड़ें हिला दी, क्योंकि भारतीय मजदूर संघ राष्ट्रहित को प्राथमिकता पर रखकर अपनी मांग रख रहा था, जहां संवाद से समाधान के रास्ते खुल रहे थे। संघ का मानना था कि मालिक और मजदूरों का लगातार संपर्क बना रहना चाहिए। देश हित में दोनों की समान भूमिका होनी चाहिए, इसलिए किसी भी विवाद की स्थिति में दोनों के बीच संवाद जरूरी है। दीनदयाल उपाध्याय जी के एकात्म मानव दर्शन के सिद्धांत को दत्तोपंत जी साम्यवाद और पूंजीवाद का एक विकल्प मानते थे। इस संदर्भ में ठेंगड़ी जी का कहना था कि श्रम को पूंजी का दर्जा दिया जाना चाहिए, ताकि किसी भी उत्पादन प्रक्रिया में पूंजी का निवेश करने वाला और श्रम का निवेश करने वाला दोनों को बराबर का हिस्सेदार बनना चाहिए। ठेंगड़ी जी का मानना था कि श्रमिकों के दो हाथ जिनसे वह श्रम करता है, वह उसकी पूंजी ही तो है। पूंजीवाद व्यवस्था में श्रम को खरीदने की परंपरा है, परंतु श्रम को यदि पूंजी का दर्जा दे दिया जाएगा तो श्रमिक भी उत्पादन प्रक्रिया में बराबर का हिस्सेदार बन जाएगा। इस प्रकार पूंजी और श्रम में सामंजस्य स्थापित किया जा सकेगा। दत्तोपंत जी के विचार गैर राजनैतिक श्रम संगठन को विश्व स्तर पर मान्य किया गया। रूस की राजधानी मॉस्को में वामपंथ समर्थक विश्व फेडरेशन ऑफ ट्रेड यूनियन की कॉन्फ्रेंस में भारतीय मजदूर संघ प्रतिनिधि ने गैर राजनैतिक श्रम संगठन का प्रस्ताव रखा। विश्व फेडरेशन ने राजनैतिक मोर्चा को खारिज किया और एक नया महासंघ बनाया जो गैर राजनीतिक था। नाम रखा जनरल कॉन्फेडरेशन ऑफ वर्ल्ड ट्रेड यूनियन और लाल के स्थान पर सफेद झंडा लहराया गया।
1979 में भारतीय किसान संघ, 1983 में सामाजिक समरसता मंच और 1991 स्वदेशी जागरण मंच जैसे अनेक संगठन जो आज स्वनिर्मित भारत को आत्मनिर्भर बना रहा है, उसकी स्थापना भी ठेंगड़ी जी ने ही की थी।